पाकिस्तान का ये चोमू जर्नलिस्ट फुरकान टट्टी ये अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बहुत खतरनाक का गुस्सा हो गया और कह रहा है कि 21 तारीख वाले मैच में भारत को हराकर तुम्हें भारत के मुंह पर चुपेड़े मारने हैं और जो सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया था उसका बदला तुम्हें चुपेड़ मार कर लेना है। तो मैं भी इस घोंचू पत्रकार को यह बता देना चाहता हूं कि सुन लो फुरकान भट्टी, एक नंबर के टट्टी, 21 तारीख वाले मैच में भारत न सिर्फ तुमको हराएगी बल्कि घोड़ा बना करके छोड़ेगी। जितने भी तुम्हारे सो कॉल्ड 150 की स्पीड वाले प्रीमियम लुल्ली बॉलर्स हैं, जिनको मर्जी हो उठा लो, डाल लो प्लेइंग 11 में। 4 घंटे का खेल होता है, हमारा वादा है कि हम 3 घंटे के खेल के अंदर अंदर आराम से चाप देंगे। इसी फुरकान टट्टी के जैसा एक और जर्नलिस्ट है जो अपने आप को क्रिकेट एनालिस्ट बताता है, तनवीर अहमद, बाबर आजम का ग्रेटेस्ट दल्ला ऑफ द वर्ल्ड। यह कहता है कि भारत के पास 150 की स्पीड वाले बॉलर्स हैं ही नहीं और हमारे यहां गली मोहल्ले में 150 की स्पीड वाले बॉलर्स निकलते रहते हैं। तो यार तू एक बात बता, फुरकान टट्टी से मैं कह रहा हूं कि तू एक बात बता, जब पेल के तुझे 80 की स्पीड वाला कुलदीप यादव ही चला जा रहा है तो 150 की स्पीड लेके हम लोग क्या करेंगे। और वैसे भी क्रिकेट में लाइन एंड लेंथ मैटर करती है, अगर स्पीड मैटर करती तो उमरान मलिक अभी खेल रहा होता। और जो उस दिन 14 तारीख वाले मैच को हमने 3 घंटे में खत्म किया था, शुक्र करो कि वो बिहार वाला वैभव सूर्यवंशी नहीं है। अगर वो होता तो 3 घंटे छोड़ो, 1 घंटे के अंदर मैच खत्म कर देता। 35-40 बॉलों के अंदर तुम्हारे लुल्ली बॉलर्स को कुत्ता बना करके छोड़ता। इतना खतरनाक बैट्समैन है वो। जोफ्रा आर्चर तक को नहीं छोड़ा है यहाँ आईपीएल में। और जितने भी बड़े बल्लेबाज को बुलाना है बुला लो, बाबर आजम को बुलाना है बुला लो, रिजू साइमंड्स को बुलाना है बुला लो, जो तुम्हारे हिसाब से प्रीमियम बल्लेबाज हैं, जिसको चाहना है बुला लो, जीत नहीं पाओगे घंटा। और फिर मैं कह रहा हूं 21 तारीख तो बहुत दूर की बात है। अभी के टाइम पे यूएई वालों ने तुमसे इतना ज्यादा मेहनत कर लिया है कि यूएई वर्सेस पाकिस्तान नॉकआउट मैच बन गया है। नॉकआउट मैच यूएई वर्सेस पाकिस्तान। यूएई जो कि एसोसिएट देश है, कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, और तुम एक टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, वो भी सो कॉल्ड। तभी तो तुम्हारे घर में हैरी ब्रूक आकर के 300 करके गया है और हमारे यहां वही हैरी ब्रूक आया था, उसको गेंद ही नहीं दिख रही थी। 50 रन भी पूरी सीरीज में बनाना दूभर हो गए थे वही हैरी ब्रूक को। और जब खुदा न खास्ता 21 तारीख वाले मैच में पहुंचेंगे और हारेंगे तो फिर एक ही बात बोलेंगे, फिर चाहे वो तनवीर अहमद हो, फुरकान टट्टी हो, कोई भी हो, एक ही बात बोलेंगे, कहेंगे भाई साहब वो भारतीय फैंस ने ना स्टेडियम के चारों तरफ आटे की बोरियां उछाल दी थी, हमारे प्लेयर्स वही सब देखने चले गए, लूटने चले गए और हम मैच हार गए, हमको पता ही नहीं चला। या तो फिर इस चीज का मंडी रोना करेंगे, कहेंगे वो भाई साहब आईसीसी के चेयरमैन तो जय शाह हैं और जय शाह भारत का है, बीजेपी से है, तो उसने क्या करा था, रातों रात पिच बदल दिया था। 1 इनिंग हुई, पिच बदल दिया, हम लाइव टेलीकास्ट नहीं देख रहे थे। फुरकान टट्टी ने ये जो बातें बोली है ना, इसी टाइप के व्यक्ति को हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि ज्ञान फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। और मुझे तो फिक्र अब इसकी हो रही है, कहीं पाकिस्तान हारे 21 तारीख को और पाकिस्तान की आवाम इसी को ना पेल दे। ये बहुत साले तू फालतू की बात करता है। भट्टी कहता है कि ये किसने अलाउ कर दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर आकर के आप हाथ नहीं मिला रहे। तो इस चूतिए से मैं पूछना चाहता हूं कि वो किसने अलाउ कर दिया था कि पहलगाम में आकर के निर्दोषों को मार दो तुम। और जब हमने युद्ध करके तुम्हारी छाती पर मिसाइल्स बरसाए हैं, 11 एयरबेस तुम्हारे उड़ा दिए हैं, तो कहां भाग गए थे, अमेरिका के पास, कि भैया वो सीज फायर करा दो, सीज फायर। पानी तक तुम्हारा बंद कर दिया था हमने, लेकिन वो तो हानिया आमिर काली हो जा रही थी भारत का पानी ना पी करके, इसलिए हमने सोचा लाओ खोल देते हैं, निकाली हो जाएगी। असल बात तो यह है कि फुरकान टट्टी इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत की व्यूअरशिप से वो बहुत पैसा कमाता था यूट्यूब से, लगभग 50,000 रुपए महीना कमाता था, जो कि अब नहीं कमा पा रहा है। चाहे वो उसका फेसबुक का चैनल हो, चाहे यूट्यूब का चैनल हो, भारत सरकार ने बंद कर दिया है। इन्हीं का नहीं, कई सारे पाकिस्तानी चैनल्स जो हेट फैलाते थे उनको बंद कर दिया भारत ने, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो या तो फिर यूट्यूब पे हो। और अब चूंकि 8-8, 10-10 हजार रुपए महीना ये कमा रहे हैं, इससे उनका पेट भरता नहीं, इसीलिए ये भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बक्का करता है। मुझे तो साला ये भी लगता है कि जब 21 तारीख को पाकिस्तान भारत से हारेगी तो कहीं ये अपने पैजामे का नारा मुंह में भर कर उसी रोड पे ना बैठ जाए जहां शाहिद अफरीदी वही सन 60 वाली 80 सीसी की बाइक पर रैली निकाल रहा हो, विक्ट्री परेड। उस चूतिए को भी मैं क्या बोलूं।
जिंदगी में कितने जीरो स्कोर किए हैं उसने, अगर उसी का लेखा जोखा कर लेता तो आने वाले T20s में या आने वाले समय में जो उसने खेले रिटायरमेंट के बाद, उसमें तो कम से कम डक पे ना आता। इसीलिए उसका नाम डकरीदी भी रख दिया है। यह कहता है कि हमारा पीसीबी का अध्यक्ष और एसीसी का अध्यक्ष मोहसिन नकवी जिगर वाला आदमी है जो आईसीसी के सामने खड़े होकर के मुंह पे चुपेड़े मारता है भारत के। अबे आईसीसी के सामने जाता होगा तो घुटने पे बैठता होगा, भीख मांगता होगा कि भाई साहब मेजबानी मिलेगी क्या 2027 वाली। आईसीसी का चेयरमैन कोई और नहीं है, जय शाह है, और जय शाह का नाम तुम्हारे मुंह पे तभी आता है जब भारत पाकिस्तान से हाई लेवल वाला मैच जीत जाए। मोहसिन नकवी को ये कहते हैं कि हाँ ये चुपेड़े मारता है। अबे चुपेड़े तो मार दिया आईसीसी ने, कहा था कि वो रेफरी को हटा लीजिए, रेफरी ने हाथ नहीं मिलाने दिया। अबे चूतिए, तुम लोग वहां हाथ मिलाने गए हो कि मैच खेलने गए हो, पहले ये बताओ। और अगर हाथ मिलाने का इतना ही शौक है तो एक काम करो, अपने हाथ से भारतीयों की तीसरी टांग मिलाओ, सारे प्लेयर्स की मिला के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम बंद कर लिए थे ताकि हम लोग हाथ ना मिलाने पहुंच जाएं। अबे ड्रेसिंग रूम तो इसलिए बंद कर लिया होगा, सूर्य कुमार यादव का बर्थडे था, केक रखे थे और तुम लोग हब्सियों पे ठहा एक नंबर के, तो सोचा होगा लाओ बंद कर लेता हूं। इन लोगों ने कॉलेजेस में भी ऐसे ही करे होंगे, केक लेकर भागे होंगे और मींज दिए होंगे। इसीलिए सूर्य कुमार यादव ने कहा होगा भाई गेट बंद कर ले, काम कर। और उधर हार्दिक पांड्या की महंगी वाली घड़ी भी रखी थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, याद है चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका की टीम जब आई थी तो क्या क्या खोया था? चड्डी बनियान तक खो गए थे प्लेयर्स के। आईफोन, एयरफोन, एयरबड्स, बैट, बॉल, चड्डी बनियान तक खो गई थी। प्लेयर्स शिकायत कर रहे थे यार यहाँ तो चड्डी बनियान ही गायब हो जा रही है। कंपनी की रही होगी ना इसीलिए, और पाकिस्तानी के पास पहनने के लिए रही नहीं होगी कंपनी की, तो सोचे होंगे लाओ चुरा के ही काम चला लें।